अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में चीन के 6 जनरेशन फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट की खबर पर बात करेंगे। स्पेन की हुरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन, पाकिस्तान नेवी को चौथी ओपीवी की फरहमी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन ने आज अपने 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चाइनीज सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने वाली फुटेज में चीन के नेक्स्ट जनरेशन कहे जाने वाले इस तैयारे को पहली मर्तबा J-20 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ पहली मर्तबा फ्लाई करते हुए देखा गया है। गो के इस तैयारे की ज़्यादातर तफसीलात कॉन्फिडेंशियल हैं, ताहम माहिरीन के मुताबिक इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी दुश्मन के रडार से डिटेक्शन तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बदौलत वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग के साथ साथ रियल कॉम्बैट सिनेरियो में क्विक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवी से सीमलेस कोऑर्डिनेशन की बदौलत मैन अनमैन टीमिंग को रीडिफाइन कर देगा। गो के इस फर्स्ट प्रोटोटाइप पर 3 इंजन के इस्तेमाल किए जाने की इतलात है, ताहम इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन अगर इस पर 3 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये इस नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को न सिर्फ हाई थ्रस्ट बल्कि बहुत सारे सिस्टम्स जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने और हाई मैन्यूवरेबिलिटी के काबिल बनाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका भी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से, जबकि बरतानिया, इटली और जापान मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर सिस्टम्स के नाम से नेक्स्ट जनरेशन या 6 जनरेशन कहे जाने वाले जेट्स पर काम कर रहे हैं। ताहम इनकी डेवलपमेंट के हवाले से कोई ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। चीन की जानिब से 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से मुताल्लिक रूमर्स इससे पहले भी सुनने को मिल रही थी। ताहम इस तैयारे की 8 फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करके चीन ने एक लिहाज से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हम आने वाले अरसे में इस तैयारे से मुतालिक जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आती हैं तो डिटेल वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपकी चीन की जानिब से इस मैसिव माइलस्टोन अचीव करने पर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, डेमन शिपयार्ड की जानिब से पाकिस्तान नेवी को चौथी ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी बाकायदा हवाले कर दी गई है। अब से तकरीबन 10 रोज पहले डेमन शिपयार्ड गलाटी में PNS यमामा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स के हवाले की गई। ख्याल रहे कि PNS यमामा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से ऑर्डर की जाने वाली 2 OPVs 2600 सीरीज की दूसरी OPV है, जबकि इस सिलसिले की पहली OPV को, जिसको PNS हुनैन का नाम दिया गया है, उसे इस साल गर्मियों में बाकायदा पाकिस्तान नेवी के हवाले किया गया था। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी पहले ही 2 यरमूक क्लास OPVs डेमन शिपयार्ड से हासिल कर चुकी है। ताहम यरमूक क्लास OPVs, जिसमें PNS यरमूक और PNS तबूक शामिल हैं, ये दोनों OPVs डेमन की OPV 1900 क्लास की शिप्स हैं, जबकि PNS यमामा और PNS हुनैन हैवियर डिस्प्लेसमेंट के साथ दोनों नई क्लास की OPVs हैं, जिनका इंतखाब अब से चंद बरस पहले किया गया था। इन OPV 2600 क्लास की दोनों शिप्स की डिस्प्लेसमेंट 2600 टन और इसकी लेंथ 98 मीटर्स है। ये वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी इन OPVs पर यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA के तैयार करदा CAM-ER सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने का मंसूबा रखती है, जबकि एंटी शिप रोल में इस पर हरबा क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। इन शिप्स पर मुमकिन तौर पर टर्किश साख्ता रेडार्स का इस्तेमाल किया जाना है, जो इससे पहले पाकिस्तान की PNS बाबर क्लास शिप्स पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, स्पेन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने तुर्क साख्ता हुरजेट एडवांस ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया है। स्पेन की जानिब से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 24 हुरजेट फाइटर प्लस लीडिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट से मुतालिक बाकायदा MOU साइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महीनों पर मुश्तमिल इवेल्युएशन के बाद स्पेनिश एयरफोर्स ने तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हुरजेट एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया है। इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट से एजिंग SF-5M एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा। स्पेनिश एयरफोर्स इस वक्त तकरीबन 19 SM-5M ट्रेनर एयरक्राफ्ट का फ्लीट इस्तेमाल करती है,
जिनको स्पेनिश एयर फोर्स के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की इस एक्विजिशन के बाद स्पेन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने तुर्क साख्ता ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया है। गो के हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इससे पहले मलेशिया भी दिलचस्पी का इजहार कर चुका है, ताहम मलेशिया की जानिब से FA-50 कोरियन साख्ता ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया गया था। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से मैड्रिड में इस साल जुलाई अगस्त के दौरान हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप को टेस्टिंग और इवेल्युएशन की गर्ज से भेजा गया था। इधर तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हुर्जेट का दूसरा प्रोटोटाइप भी तैयार करके बाकायदा फ्लाई कर चुकी है। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक स्पेनिश एयर फोर्स को हुर्जेट एडवांस ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज 2028 में शुरू कर दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन की जानिब से हुर्जेट एडवांस ट्रेनर की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान एक बार्टर एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिसके तहत तुर्की 7 एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से हासिल करेगा, जबकि स्पेन को इसके बदले में 24 हुर्जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे। जर्मनी की जानिब से एक मरतबा फिर यूक्रेन के लिए बड़े अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। मंडे के रोज ऐलान किए जाने वाले इस बड़े अस्करी पैकेज में लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक के अलावा IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर्स शामिल हैं। इसके अलावा इस बड़े इमदादी पैकेज में PZA-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स, 30 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और 2 जेपार्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के अलावा 15 लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक शामिल हैं। जर्मनी ने इस बड़े इमदादी पैकेज में मुतलका रडार्स और हाल ही में प्रोवाइड किए जाने वाले F-16 तैयारों के लिए AIM-9L साइड वाइंडर गाइडेड मिसाइल्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं। जर्मनी की जानिब से इसके अलावा 52,155 मिलीमीटर के शेल्स और 30 वेक्टर ड्रोन्स के साथ साथ 200 MG4 मशीन गन्स और 420 MK 556 राइफल्स शामिल हैं। ख्याल रहे कि जर्मनी अमेरिका के बाद यूक्रेन को अस्करी इमदाद प्रोवाइड करने वाला लीडिंग यूरोपियन कंट्री है, जबकि इधर फ्रांस के बारे में इतलात है कि उसकी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट बहुत जल्द यूक्रेनियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। यूक्रेन इस वक्त अपनी फिजाइया में अमरीकी साख्ता F-16 इस्तेमाल कर रहा है, ताहम मिराज 2000 तैयारों की यूक्रेन को फराहमी के हवाले से फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है और फ्रांस की जानिब से इन तैयारों के साथ साथ यूक्रेनियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल सोवियत साख्ता तैयारों के लिए स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। गो कि ये मिसाइल पहले ही यूक्रेनियन एयरफोर्स के आर्सनल में शामिल है, ताहम आने वाले अरसे में इन मिसाइल्स की फराहमी में मजीद तेजी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।